डायरेक्ट शॉर्ट सर्विस कमीशन की वैकेंसीज अनाउंस हो चुकी है। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। सो डियर स्टूडेंट्स, ये पाकिस्तान आर्मी की ऑफिशियल एडवर्टाइजमेंट है। यहाँ पर अगर हम देखें तो 22 जून से आपकी रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो रही है और 12 जुलाई इसके अंदर लास्ट डेट है। अभी हम आपको बताएंगे कि कौन सा सेंटर आपके लिए बेस्ट है, किस डेट को अप्लाई करनी चाहिए और आपके टेस्ट के अंदर कितने एमसीक्यूज होंगे और उनकी तैयारी आप लोगों ने कैसे करनी है। सो डियर स्टूडेंट, जो रजिस्ट्रेशन है आपके पास, ये आपकी 22 जून से स्टार्ट होगी और 12 जुलाई तक रजिस्ट्रेशन होगी। इट मीन्स कि इस दौरान आप किसी भी डेट को अपनी रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। तो बेहतर यही होगा कि पहले आप लोग अपनी तैयारी कंप्लीट कर ले। जब आपकी तैयारी कंप्लीट हो जाए फिर उसके बाद आप लोग अप्लाई करें। ज़्यादातर स्टूडेंट्स क्या गलती करते हैं कि वो पहले अप्लाई कर लेते हैं, जब उनको टेस्ट डेट मिल जाता है तो फिर उस टेस्ट डेट को देखकर वो लोग अपनी तैयारी के बारे में सोचते हैं। तो इसलिए आप लोग पहले अपनी तैयारी कंप्लीट कर ले। जब आपकी तैयारी कंप्लीट हो तो फिर उसके बाद आप अप्लाई कर ले और तैयारी आप लोग अपने सेंटर के हिसाब से करें। आप पहले डिसाइड कर ले कि आपने कौन से सेंटर में टेस्ट देना है, तो उस सेंटर के जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है, इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है, उनको कवर कर ले। बाकी अगर आप हमसे तैयारी करोगे तो हम आपको बताएंगे कि आपने कौन सा सेंटर रखना है और कौन सी डेट को अप्लाई करनी है। इसके अलावा जो इनिशियल टेस्ट है ये आपके सितंबर में स्टार्ट होंगे, क्योंकि अभी अगस्त के अंदर आर्मी मेडिकल कॉलेज के टेस्ट होंगे। सो सितंबर में आप लोगों के डायरेक्ट शॉर्ट सर्विस कमीशन के टेस्ट होंगे। तो इट मीन्स कि आपके पास अभी तकरीबन कोई 2 महीने का टाइम है, इसमें आप अपनी तैयारी कंप्लीट कर सकते हैं। अभी इसके लिए कौन कौन से लोग एलिजिबल है, तो जिन्होंने बीएस कंप्लीट किया हुआ है एवियोनिक्स इंजीनियरिंग के अंदर, एरोस्पेस इंजीनियरिंग के अंदर, मैकेनिकल इंजीनियरिंग के अंदर और इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के अंदर, ये 4 डिग्रीज वाले जिन्होंने अपना बीएस कंप्लीट किया है या अपने बीएस के फाइनल सेमेस्टर में भी है, तो वो लोग इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। अभी इसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, तो आपकी एज जो है तो 28 ईयर्स होनी चाहिए। अगर आपकी एज 28 साल से ज़्यादा है तो आप एलिजिबल नहीं है। इसके अलावा आपका मैरिटल स्टेटस अनमैरिड होना चाहिए। इसी तरीके से आपकी हाइट जो है तो 5 फीट और 4 इंचेस होनी चाहिए। अगर आपकी हाइट 5 फीट और 4 इंचेस से कम है तो आप एलिजिबल नहीं है। इसी तरीके से आपका जो वेट है तो आपकी बीएमआई के हिसाब से होना चाहिए। आप अपनी बीएमआई कैलकुलेट कर ले, आपकी बीएमआई नॉर्मल रेंज के अंदर होनी चाहिए। बीएमआई आप डिफरेंट वेबसाइट्स पे ऑनलाइन उसको कर सकते हो। ठीक है, बीएमआई का क्या है, आपने उसको अपना वेट आपका जो है तो उसको लेना है केजीज के अंदर और उसमें आपने अपनी हाइट की स्क्वायर लेके उसको डिवाइड करना है, तो उसके आपके पास वैल्यू आ जाएगी। आप उसको ऑनलाइन डिफरेंट वेबसाइट के ऊपर भी कर सकते हो। ठीक है, अच्छा, इसके अंदर मार्क्स कितने चाहिए, तो आपका कम से कम 2.5 जीपीए होना चाहिए। अगर आपकी जीपीए इससे कम है तो इट मीन्स आप एलिजिबल नहीं है, अप्लाई करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, इसी तरीके से अगर आपका एनुअल सिस्टम है तो 62.5% आपके मार्क्स होने चाहिए एनुअल सिस्टम के अंदर। इसी तरीके से अगर लेट सपोज आपकी कोई थर्ड डिवीजन है तो आप इसके लिए अंदर एलिजिबल नहीं है, आप अप्लाई नहीं कर सकते। और सिर्फ एक सेकंड डिवीजन होना चाहिए पूरे आपके मैट्रिक से लेकर आपकी बीएस तक। आपकी अगर कहीं पे भी कोई थर्ड डिवीजन है तो आप अप्लाई नहीं कर सकते और सिर्फ एक आपकी सेकंड डिवीजन होनी चाहिए आपके मेट 9th से लेकर आपके ग्रेजुएशन तक। इसी तरीके से आप लोग के जो टेस्ट का पैटर्न है उसको हम डिस्कस करेंगे। तो आपके टेस्ट के अंदर सबसे पहले होंगे इंटेलिजेंस पोर्शन। इंटेलिजेंस पोर्शन को हम आईक्यू भी कहते हैं। ठीक है, इसके अंदर वर्बल के 84 क्वेश्चंस होंगे और आपको 30 मिनट्स का टाइम दिया जाएगा इन क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए। इसी तरीके से नॉन वर्बल के 64 क्वेश्चंस होंगे और आपको टाइम दिया जाएगा 30 मिनट्स का इन क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए। इन दोनों का रिजल्ट एक साथ आता है। अगर आप यहाँ पर 65% मार्क्स ले लेते हैं तो आपका टेस्ट क्लियर हो जाएगा। अभी अगर हम यहाँ पर देखें तो यहाँ पर क्वेश्चंस काफ़ी ज़्यादा है जो कि एमसीक्यूज की फॉर्म में होंगे और टाइम कम है, तो कम टाइम में ज़्यादा क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए आपको ट्रिक्स आनी चाहिए और यही ट्रिक्स हम अपने ऑनलाइन कोर्सेज के अंदर और अपने नोट्स के अंदर आपको पढ़ाएंगे। अगर आप बाय करना चाहते हैं इस नंबर पर रब्ता करके आप बाय कर सकते हैं। जैसे ही आपका इंटेलिजेंस पोर्शन 65% मार्क्स के साथ क्लियर हो जाएगा, नेक्स्ट पोर्शन आपके लिए ओपन हो जाएगा जिसको हम कहते हैं एकेडमिक पोर्शन। एकेडमिक के अंदर 50 एमसीक्यूज होंगे और 30 मिनट्स का टाइम दिया जाएगा। एकेडमिक आपके बीएस सब्जेक्ट से आएगा, जो आप लोगों ने अपना बीएस पढ़ा हुआ है 4 सालों के अंदर, जो एवियोनिक्स है, मैकेनिकल इंजीनियरिंग है, इलेक्ट्रॉनिक्स है, तो आपका बीएस इसी से आएगा, इसी से आपका एकेडमिक पोर्शन टेस्ट के अंदर इंक्लूड होगा। इसमें कोई जनरल नॉलेज, कोई इस्लामियात, कोई पाक स्टडी इंक्लूडेड नहीं है। अच्छा, अगर यहाँ पर मैं देखूँ तो आपका जो टेस्ट है ये एमसीक्यूज की फॉर्म में होगा। ठीक है, आपका टेस्ट कंप्यूटर के ऊपर होगा। इसके अंदर किसी किस्म की कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है। अगर नेगेटिव मार्किंग नहीं है तो इसका क्या मतलब है, इसका मतलब ये है कि अगर आप एमसीक्यू गलत भी कर लेते हो तो आपसे मार्क्स कटेंगे नहीं। तो इसलिए एमसीक्यू को खाली नहीं छोड़ना, उसको आप लोगों ने लाजमी अटेम्प्ट करना है। अभी देखिए डियर स्टूडेंट, आप लोगों ने अपनी तैयारी कैसी करनी है, तो सबसे पहले आप लोग वर्बल और नॉन वर्बल अच्छी तरीके से प्रिपेयर कर ले। ज़्यादातर स्टूडेंट्स क्या गलती करते हैं, क्या होता है, वो कहते हैं कि सर वर्बल नॉन वर्बल ईजी है, ये हमें आते हैं। तो देखिए वहाँ पर टेस्ट में ये चीज़ चेक नहीं की जाती कि आपने किसके अंदर नंबर ज्यादा लिए हैं, वर्बल के अंदर ज्यादा लिए हैं, नॉन वर्बल के अंदर ज्यादा लिए हैं या एकेडमिक में। वहां पर आपके टोटल मार्क्स चेक किए जाते हैं कि कितने परसेंट आपके टोटल मार्क्स है और मेरिट में आने के लिए आपके 85% से ज्यादा मार्क्स होने चाहिए। तो 85% से ज्यादा मार्क्स अचीव करने के लिए
आपको वर्बल, नॉन वर्बल 100% आने चाहिए। इसके आपको ट्रिक्स आने चाहिए ताकि आप वहाँ से कम टाइम में क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकें। इसी तरीके से फिर जो आपका एकेडमिक पोर्शन है, तो इसमें आपने अपने सेंटर को देखकर तैयारी करनी है। जो आपका सेंटर है, उसको देखकर आपने बताना है कि कौन से टॉपिक्स आपके लिए इंपॉर्टेंट है, कौन से चैप्टर्स इंपॉर्टेंट है। अगर आप हमसे तैयारी करोगे तो हम आपको सेंटर भी बता देंगे, डेट भी बता देंगे और उसी सेंटर के मुताबिक इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, नोट्स, तैयारी सब कुछ आपको करवा देंगे। तो इसलिए स्ट्रेटेजी बहुत इंपॉर्टेंट है। बीएस का कोर्स 4 सालों का है, उसको पूरा नहीं कवर किया जा सकता और अगर आप कवर कर भी लेते हो तो आपको क्या पता कि कहाँ से क्या एमसीक्यू आएगा। तो इसलिए स्मार्ट स्टडी करें और अपने टेस्ट के ऊपर और अपने सेंटर के ऊपर फोकस करें। अभी देखिए डियर स्टूडेंट्स, आपका जो एकेडमिक पोर्शन है ये एचईसी के सिलेबस से आएगा। आपने अपनी यूनिवर्सिटी के अंदर जो भी पढ़ा है उनको साइड पे कर लें। आप एचईसी की वेबसाइट ओपन कर लें, वहाँ पर देखिए कि इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की सिलेबस क्या है, एवियोनिक्स इंजीनियरिंग की सिलेबस क्या है, मैकेनिकल इंजीनियरिंग की सिलेबस क्या है। उस सिलेबस से आपके टेस्ट के अंदर एकेडमिक के 50 एमसीक्यूज आएंगे। और इसके अलावा जो भी आपका सेंटर है, तो हर सेंटर का टेस्ट दूसरे सेंटर से डिफरेंट होता है। तो आपने अपने सेंटर को टारगेट करके उसके इंपॉर्टेंट टॉपिक्स और इंपॉर्टेंट एमसीक्यू को देखकर तैयारी करनी होती है। और स्मार्ट स्टडी सबसे बेहतर है। पूरा कोर्स कवर नहीं किया जा सकता, लेकिन आपके सेंटर के जो इंपॉर्टेंट एरियाज है उनको आप कवर करें, वहां से आपका काफी पोर्शन इजीली हो जाएगा। इसी तरीके से हाई यील्ड टॉपिक्स जहां से बार बार एमसीक्यूज रिपीट होते हैं, उनके आसपास सारे एमसीक्यूज आपको पता होने चाहिए और जो हमारे कोर्सेज है उनसे हम आपको टेस्ट की पासिंग गारंटी देंगे। तो अगर आप हमारे कोर्स को बाय करना चाहते हैं, इसके अंदर हम आपको वर्बल देंगे, कंप्लीट टाइप्स वर्बल के जितनी भी है उनके ट्रिक्स के साथ। नॉन वर्बल आपको प्रोवाइड करेंगे, कंप्लीट एकेडमिक देंगे और ये नोट सेलेक्टेड होंगे आपके सेंटर के मुताबिक, ठीक है। प्रैक्टिस के एमसीक्यूज भी आपको प्रोवाइड करेंगे और इस नोट से आपके तीनों फोर्सेस के टेस्ट कवर होंगे। लेट सपोज अगर आप बाद में नेवी का या एयर फोर्स का भी शॉर्ट सर्विस कमीशन का टेस्ट देना चाहते हैं तो भी आपका इससे कवर हो जाएगा। टीचर सपोर्ट भी आपको मिलेगा। अगर नोट्स में कहीं पे आपको कोई मसला हो, कंफ्यूजन हो, तो आप टीचर से पूछ सकते हो, आपको गाइड करेगा। इन नोट्स की जो फीस है 6,500 है और अगर आप हमारे ऑनलाइन कोर्सेज को ज्वाइन करना चाहते हैं जिसके अंदर क्लासेस भी इंक्लूडेड है तो उसके 15,500 फीस है। टेस्ट की आपको गारंटी देंगे। ये हमारा कॉन्टैक्ट नंबर है, इस पर रब्ता करके आप हमारे कोर्सेज को बाय कर सकते हैं। थैंक यू।